बात भारत है पार, बात भारत है पार, भारत है पार, भारत है पार, भारत है पार, भारत की है पार। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर कर रहा हूं आपका इस्तकबाल और हमारी ऑडियो पॉडकास्ट श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम आप सभी का। और ये बातें करेंगे हम भाग 11 में। और भाग 11 का आलेख तैयार किया शोध करने के बाद लेखक पार्थसारथी थपलियाल जी ने, और मैं आप सभी श्रोताओं तक पहुंचा रहा हूं बात भारत की है पार्थ। और आज के अंक में हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। सनातन शब्द का अर्थ है निरंतर, जो अनादि अनंतर है। इसलिए सनातन ही भारत की संस्कृति है। ये मानवीय संस्कृति है। इसमें धर्म मानवीय व्यवहार है। इस संस्कृति का आधार वैदिक संस्कृति है। वैदिक अर्थात वेदों की या वेदों से अनुप्राणित संस्कृति। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्रथम ऋग्वेद है। ऋग शब्द का अर्थ है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद पद्यात्मक है। इसे ज्ञान वेद भी कहते हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति, देवलोक, देवताओं की प्रशंसा, स्वास्थ्य विज्ञान, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और चिकित्सा हवन और लगभग 125 औषधियों का वर्णन मिलता है। सृष्टि की उत्पत्ति, नासदीय सूक्त, ऋग्वेद में 10 मंडल, 10,600 मंत्र, 10,580 ऋचाएं इसमें सम्मिलित हैं। पहला और 10वां मंडल बाद में लिखे गए। दूसरे से 7वें मंडल सबसे पुराने हैं। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित लगभग 400 स्तुतियां ऋग्वेद में हैं। जिनकी स्तुतियां हैं उनमें अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, पूषा, सूर्य, उषा, रुद्र, सविता, प्रजापति, विश्वदेव आदि हैं। ऋग्वेद में जिन ऋषियों का प्राप्त ज्ञान उपलब्ध है उनके नाम है गृत्समद, परमेष्ठी, भारद्वाज, वामदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, लोपामुद्रा, शची, घोष, पौलोमी आदि। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकाल, वाष्कल, अश्वलायन, शांखायन और मांडकायन। वेदों के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वेद में संग्रहित ज्ञान को संहिता कहा गया है। जैसे ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है। ब्राह्मण का अर्थ पूजा पाठ करने वाला नहीं, बल्कि गद्य में वेदों की व्याख्या वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वांग्मय का दूसरा भाग है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है। अरण्य ग्रंथ वे हैं जिनका उपयोग अरण्य यानी जंगल में किया गया। इनमें यज्ञ, अनुष्ठान, चिंतन, मनन, रहस्य और आध्यात्म का संकेत है। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय अरण्यक, कौशिकीति और शांखायन है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद या वेदांत, वेदों का अंतिम भाग कहते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है निकट बैठना। इसका एक अर्थ है सांसारिकता से दूर और अंतःकरण के समीप होना। उपनिषद पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ है जिनका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज है। ये बहुदेववाद के स्थान पर परब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं। यज्ञ, कर्मकांडों तथा पशु बलि की निंदा इनमें मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में सर्व खल्विदम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, अहम ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, प्रकृति, पुरुष, मोक्ष आदि इन उपनिषद ग्रंथों में है। उपनिषदों की संख्या के बारे में मतभेद है। कहीं 200 तो कहीं 108 बताई गई है। ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं। प्रमुख है ऐतरेय उपनिषद। हम ज्ञान के सागर हमारे वेदों से परिचित होंगे तो उनमें निहित ज्ञान को जान सकेंगे। इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बात भारत की है पार्थ इस सीरीज के अगले अंक में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।